आचार्य का बड़ा लक्षण है। आचार्य किसे कहते हैं? कहते हैं सद्बुद्धि। आचार्य का लक्षण क्या है? बोले सिद्धम सत्संप्रदाये। वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज का, हमारे वेदांत देशिक स्वामी जी के परंपरा के आचार्य संत यहां विराजमान हमारे दामोदर प्रपन्न स्वामी जी महाराज, माला जप रहे इधर, एक इधर बैठे हुए महाराज। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज न्यास विंशति में कहते हैं कि आचार्य का लक्षण क्या है। कहते हैं सिद्धम सत्संप्रदाये स्थिरधियमनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्वस्थम सत्यवाचम समय नियततया साधुवृत्त्या समेतम दंभासूयादि मुक्तम जित विषय गणम दीर्घबंधुम दयालुम स्खालित्ते शासितारम स्वपरहित परम देशिकम भूष्णुरीप्सेत। श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं सिद्धम सत्संप्रदाय, वो किसी संप्रदाय से संबद्ध हो, मनमुखी न हो। संप्रदाय क्या है? ये देखो, शब्दों का भी सौभाग्य और दुर्भाग्य होता है। मंत्री जी बैठे हैं यहां, तो राजनीति से जुड़े लोग भी बैठे हैं। शब्दों का भी बड़ा सौभाग्य और दुर्भाग्य होता है। आजकल इस संप्रदाय शब्द का बड़ा दुर्भाग्य प्रकट है। अगर कह दो कि ये सांप्रदायिक हैं तो सबसे बड़े अपराधी माने जाएंगे। सांप्रदायिक होना बहुत बड़ा अपराध आज के समय में माना जाता है। अरे महाराज, ये तो सांप्रदायिक लोग हैं, सांप्रदायिकों का दमन करना चाहिए। लेकिन हमारे यहां सांप्रदायिक होना एक गौरव की बात मानी जाती है। भगवान शंकराचार्य ने कहा संप्रदाय ज्ञान रहितत्वात् स्वयं मूढ़ो अन्यान व्यामोहयत। जिसको संप्रदाय का ज्ञान नहीं है, संप्रदाय की परंपरा से जिसको ज्ञान नहीं है, वह व्यक्ति स्वयं मूढ़ है और दूसरे को भी दिग्भ्रमित करता है। इसलिए संप्रदाय निष्ठ ज्ञान को ही हमारे यहां महत्व दिया गया। संप्रदाय माने परंपरा। सम्यक ज्ञानम प्रददाति इति संप्रदाय, जो सम्यक ज्ञान प्रदान करे उसको कहते हैं संप्रदाय। तो परंपरा से ज्ञान प्राप्त हो, किसी संप्रदाय से संबद्ध हो, उसको आचार्य को। मनमुखी न हो, गंगा के किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुनादास बन जाए। एक परंपरा का निर्वाह करने वाला हो। और जितने संप्रदाय हमारे सनातन धर्म में हैं, सभी संप्रदाय अनादि हैं। उस अनादि संप्रदाय से संबद्ध होकर भगवान की उपासना करता हो, यह पहला लक्षण आचार्य का। आजकल तो महाराज ये स्थिति है कि लोकैषणा की भूख में, वित्तैषणा की भूख में लोगों ने धर्म का भी खूब दोहन किया। मंचों पर बैठकर सभी देवी देवता का मंत्र सुना रहे हैं, माइक से मंत्र दे रहे हैं, ले लो मंत्र। जैसे मेडिकल स्टोर खुला हुआ, जनरल स्टोर खुला हुआ, मंत्र बांट रहे हैं। कैसे? बोले स्टॉल से सामग्री खरीद लो, माला, कंठी, तुलसी, और मंच पे हम मंत्र बोल रहे हैं, राम का मंत्र, गणेश का मंत्र, दुर्गा का मंत्र, शंकर का मंत्र, जो तुमको समझ में आवे ले लो। ये मंत्र दीक्षा चल रही महाराज, ये परंपरा, ये सब सनातन धर्म के विरुद्ध है। और मैं तो कहता हूं, हमारे बहुत से शुभचिंतक लोग कहते हैं महाराज आप सबसे क्यों लड़ाई मोल लेते हैं? हमने कहा सब हमको क्या दे देगा? हम जिस सनातन धर्म की रोटी खाते हैं, जिस सनातन धर्म के लोग हमें सम्मान देते हैं, उनके सामने सत्य का स्थापन करना यही धर्माचार्य का दायित्व है। धर्माचार्य को कभी चापलूस नहीं होना चाहिए। धर्माचार्य को सत्य की प्रतिष्ठा के लिए बड़े ही विश्वास के साथ अपने मत और सिद्धांत को रखना चाहिए। यही धर्माचार्य का स्वरूप है। सिंहासन पर बैठने का यही मतलब है कि सिंह के समान गर्जना करते हुए सिद्धांत का प्रतिपादन करना चाहिए। जो सिद्धांत है बंधुओं, तो संप्रदाय से निष्ठ सिद्धांत को जो माने वो आचार्य। सिद्धम सत्संप्रदाये स्थिरधियम अनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। और वो श्रोत्रिय हो, वेद पढ़ा हो। आचार्य का दूसरा लक्षण है आचार्यो वेद संपन्नो। क्यों? बोले वेद ही हमारा सनातन संविधान है। वेद सनातन संविधान है। क्यों सनातन संविधान है? बोले आप इसको ऐसे समझो, एक छोटी सी संस्था भी आप बनाओ, एक कोई कमेटी बनाओ, एक कोई ट्रस्ट बनाओ,
तो उसको भी चलाने के लिए एक बाइलाज बनाना पड़ता है। पहले बाइलाज बनता है तब संस्था बनती है। क्यों बोले वो संस्था चलेगी कैसे? बोले एक बाइलाज होना चाहिए, तब वो संस्था चलती है। तो इतने बड़े अनंत अनंत ब्रह्मांड को संचालित करने का काम जो परमात्मा कर रहे हैं, उन्होंने भी कोई बाइलाज बनाया होगा। और वो बाइलाज क्या है, वो संविधान क्या है? वही सनातन वेद है, वही वेद है। इसलिए उस संविधान को जानना चाहिए। आप कहोगे महाराज हम नहीं जानते हैं, बोले ये कहने से काम नहीं चलेगा। आप अपराधी माने जाएंगे, क्योंकि यही नियम है। आप सड़क पे घूमते हुए किसी का सिर फोड़ दीजिए, कोई जा रहा उसका सिर फोड़ दीजिए, क्या होगा? बोले पुलिस पकड़ करके ले जाएगी, 307 का मुकदमा दर्ज होगा। तो आप कहो भाई साहब हमको मालूम नहीं था कि किसी का सिर फोड़ने पर 307 का मुकदमा दर्ज होता है। तो पुलिस क्या कहेगी? बोले क्यों नहीं जानते? जब देश में रहते हो तो देश का संविधान जानना तुम्हारा दायित्व है, तुम्हें जानना चाहिए। ये कह करके तुम नहीं बच सकते कि साहब हम नहीं जानते थे कि सिर फोड़ने पर 307 का मुकदमा होगा। उसी प्रकार आप ये कह करके बच नहीं सकते कि भाई हम वेद नहीं जानते, हम शास्त्र नहीं जानते, हम क्या करें। क्यों नहीं जानते? क्यों नहीं जाना तुमने? तुमको जानने का मौका दिया गया, मानव जीवन मिला, क्यों नहीं जाना? और क्यों न जान करके उसके अनुकूल आपने आचरण क्यों नहीं किया? इसलिए परमात्मा के दरबार में उस संविधान से आप बच नहीं सकते। इसलिए आचार्य को वेद का ज्ञान होना चाहिए। आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः, और भगवान का भक्त होना चाहिए। स्थिर धियमनघम, और स्थिर बुद्धि होना चाहिए। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, सत्वस्थम सत्यवाचम, और सात्विक होना चाहिए। आचार्य का मतलब जिसके जीवन में सात्विकता हो। और जो आचार्य स्वयं अपने शिष्यों के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ करके चम्मच और कांटे से डोसा इडली काट रहा हो, वो आचार्य संपन्न आचार्य क्या हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। बंधुओं, शिष्ट आचार्य से विहीन व्यक्ति आचार्य पद पर नहीं रह सकता। तो कहते हैं सत्वस्थम सत्यवाचम, समय नियततया साधुवृत्त्या समेतम, और समय का पाबंद हो। क्यों? बोले वेद कहता है। वेद क्या कहता है? कहते हैं समय के अनुकूल जो कार्य करे, अथातो धर्म जिज्ञासा सामयाचारिकान धर्मान व्याख्यास्यामः धर्मज्ञ समय प्रमाणम। जिसका समय तय न हो, दिन के 10 बजे तक सोए, रात के 3 बजे तक जगे, और सवेरे का भोजन 3 बजे करे, सुबह की पूजा 1 बजे करे, वो भी आचार्य। आचार्य का एक नियम होता है, समय नियततया साधुवृत्त्या समेतम दंभासूयादि मुक्तम। दंभ और असूया से मुक्त हो, उसके जीवन में दंभ न हो। आज दंभ लोग बहुत करते हैं। हम ये चमत्कार कर देंगे, हम सब ठीक कर देंगे। और दुनिया तो ऐसी पागल है महाराज, चमत्कार को नमस्कार। और उस दंभ के चक्कर में लोग पागल हो जाते हैं। कुछ दिन पहले आपने टीवी में देखा होगा महाराज, कृपा बांट रहे थे लोग। समोसा खाओ कृपा हो जाएगी। टमाटर की चटनी से खाया है कि धनिया की चटनी से खाया है? तो कहा भाई धनिया की चटनी से खाएं। बोले अच्छा, टमाटर की चटनी से समोसा खा लेना, कृपा हो जाएगी। ऐसे दंभी लोग धर्म का उपदेश करेंगे, उनसे धर्म की रक्षा होगी। जो स्वयं धर्म का दोहन कर रहे हैं, और समाज कब समझेगा? बड़ी वेदना है, लेकिन मैं भटक जाऊंगा विषय पे। आइए विषय वस्तु की ओर। तो आचार्य का मतलब जो दंभ से मुक्त हो, दंभासूयादि मुक्तम जित विषय गणम दीर्घ बंधु दयालु। जो दीर्घ बंधु, दीर्घ बंधु माने छोटी छोटी बातों पर वो अपने शिष्य और अपने अनुचर का तिरस्कार न करता, जिसके अंदर दीर्घ बंधुता हो, जो अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को क्षमा करता हो, क्षमाशील हो। ये नहीं कि महाराज 1 लाख रुपया नहीं दिया तो उससे फोन फान बंद, अब बातचीत नहीं होगी। क्यों? बोले हमको दक्षिणा नहीं दिया। बोले ऐसे गुरु लोग जो होते हैं, आचार्य लोग, जब मर जाते हैं तो चेला खुश हो जाता है। हाँ, हमारे पूज्य स्वामी जी कहा करते थे, गली गली में गुरु फिरे हमसे मंत्र ले, और मरो जियो चाहे जो करो दक्षिणा हम में देव। तो ऐसे गुरु जी महाराज
जब मर जाते हैं तो चेला को बड़ी प्रसन्नता होती है। क्या प्रसन्नता होती? बोले भली भई जो गुरु मरे भयो शिष्य मन चैन, भली भई जो गुरु मरे भयो शिष्य मन चैन, छठे महीना आवते धोती दक्षिणा लेन। हर 6 महीना पर पहुंचे रहते थे धोती दक्षिणा लेने के लिए। तो चेला परेशान हो गया, बोले ऐसे गुरुजी तो मर ही जाए तो कल्याण हो। तो इन सब बातों को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से समझना चाहिए। आचार्य किसे कहते हैं, आचार्य का लक्षण क्या है? आचार्यो वेद संपन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरा, दीर्घबंधुम दयालुम स्खालित्ते शासितारम, स्वपर हित परम देशिकम भूषणुरीप से। स्वपर हित परम, जो अपना भी हित करे और अपने शिष्य का भी हित करे। ये नहीं कि अपना हित करने के चक्कर में शिष्य का बंटा ढार कर दे, अथवा शिष्य के चक्कर में पड़ करके अपना ही बंटा ढार कर दे। स्वपर हित परम देशिकम भूषणुरीप से, ऐसा आचार्य होना।